नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, दूसरे चरण का मतदान भी कुछ देर पहले खत्म हो चुका है। अब ऐसे में आज बिहार तक की टीम बिहार के अलग अलग जगहों से लगातार इस मतदान की प्रक्रिया की कवरेज जो है वो आप तक पहुंचा रही थी। मैं खुद किशनगंज जिले में मौजूद था। किशनगंज में 4 विधानसभा है। किशनगंज शहर विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, कोचाधामन विधानसभा और ठाकुरगंज विधानसभा। इन 4 विधानसभा सीटों पर आज हमारी नज़र थी और साथ ही साथ हमारे जो वहाँ के लोकल बिहार तक के जो रिपोर्टर हैं, किशनगंज जिले के जो रिपोर्टर हैं गौरव, वो भी लगातार उन 4 सीटों पर जो है काम कर रहे थे। अब ऐसे में इन 4 सीटों पर किस तरीके से किसका माहौल रहा, किसके पक्ष में वोटिंग जो है वो जाती दिखी, इस पर हमारी नज़र बनी हुई थी। हम लगातार कवरेज कर रहे थे। अब हर जगहों पर, तमाम अलग अलग जगहों पर आप एग्जिट पोल देखेंगे। बिहार तक भी आप तक जो है तभी तमाम सीटों का एग्जिट पोल जो है वो आप तक पहुंचाएगा। लेकिन किशनगंज की अगर हम बात करें, किशनगंज में जो हमें दिखा कि पहले ऐसी प्रयास लगाई जा रही थी कि बिहार में अलग अलग जगहों पर प्रशांत किशोर जो हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला देंगे एनडीए और महागठबंधन के बीच में। लेकिन किशनगंज में ठीक इसका उल्टा हुआ। जिस तरीके से पिछली बार हुआ था उसी अंदाज में इस बार भी मुकाबला हुआ। किशनगंज यानी कि सीमांचल के मुकाबले में प्रशांत किशोर का असर काफ़ी कम दिखा। खास करके अगर हम किशनगंज के 4 विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो हमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का असर काफ़ी कम दिखा। लेकिन एमआईएम, जी हाँ, एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उनकी पार्टी का जलवा इस बार भी किशनगंज में देखने को मिला। पिछली बार 5 सीटें सीमांचल के इलाके में एमआईएम जीती थी। इस बार भी एमआईएम ने कांटे की टक्कर दी है महागठबंधन को भी और एनडीए को भी। अब हम बात करेंगे कि इस किशनगंज में किस तरीके का मुकाबला हुआ। वहाँ पर महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी चेहरा थे, वो बड़े नेता थे। नीतीश कुमार एनडीए के लिए और एमआईएम जो ओवैसी जी जो है वो एमआईएम का चेहरा थे। वहाँ पर एक तरह से उनके चेहरे पर चुनाव हो रहा था किशनगंज के इलाके में। सबसे बड़ी बात कि किशनगंज में जो हमारे सहयोगी गौरव ने बताया कि कांग्रेस ने खूब ताकत झोंकी। कई एक से एक बड़े नेता जो है वहाँ पर पहुँचे। ओवैसी खुद पहुँचे एमआईएम के तरफ से। लेकिन एनडीए की तरफ से महज एक सभा हुई नीतीश कुमार की। पूरे जिले में मात्र एक सभा नीतीश कुमार ने जो है एनडीए के लिए की। उसके अलावा एनडीए की तरफ से कोई भी बड़े नेता ने वहाँ पर ना कोई रैली की, ना कोई सभा की। ऐसा जानकारी हमारे जो सहयोगी गौरव हैं वो बता रहे थे। अब हम आपको बता दें कि इन 4 सीटों पर किसका रुझान होने वाला है। ये हम आपको बता दें कि किशनगंज की जो सीट है, यहाँ पर एमआईएम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। और महज चंद वोटों से किशनगंज में कांग्रेस ने बाजी मारी थी और इस बार भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि कुछ भी हो सकता है। एमआईएम और बीजेपी ने भी वहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। वोटिंग जो है सबसे ज़्यादा किशनगंज जिले में हुई। लगभग 77% वोटिंग जो है वो किशनगंज में देखने को मिला। बहादुरगंज की बात करें तो इस बार कांग्रेस का जलवा बहादुरगंज में देखने को मिल सकता है। एमआईएम और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को लीड मिल सकती है। वहीं अगर कोचाधामन सीट की बात करें तो यहाँ पर एमआईएम का जलवा देखने को मिल सकता है। एमआईएम और आरजेडी के बीच में यहाँ पर मुकाबला हुआ और मुझे लगता है कि एमआईएम का जलवा जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि 14 तारीख को तस्वीरें साफ होंगी। वहीं अगर ठाकुरगंज सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आरजेडी जो है वो फिलहाल एज में दिख रही है। तो अगर किशनगंज जिले की बात की जाए तो इस बार 3 सीटों पर जो है महागठबंधन का दबदबा हो सकता है और एक सीट पर एमआईएम का। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनडीए इस इलाके में, खास करके इस जिले में संघर्ष करती हुई दिख रही है। हालांकि फैसला चौंकाने वाला भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई है, प्रतिशत जो बढ़ा, बिहार में सबसे ज़्यादा वोटिंग किशनगंज में हुई। ऐसे में एनडीए की तरफ से भी चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर घूम रहे थे, हम लोगों ने जो घूम कर देखा, उसमें 3 सीटें महागठबंधन को और 1 सीट एमआईएम को मिलती हुई दिख रही है। बाकी 14 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएगी। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक।